खामोशी से भी शिकार किया जाएगा। यह सोचते हैं कि गर्दिश में है सितारे, उनको समय रहते चांद तारे दिखा दिया जाएगा। हम खामोश हैं हमारी दरिया दिली के कारण, हम खामोश हैं अपनी ईमानदारी के कारण, हम खामोश हैं हमारे अंदर की दयालुता के कारण, हम खामोश हैं अपने आप को प्रगतिवादी के कारण, हम खामोश हैं अपनी दरिया दिली के कारण। लेकिन एक बार फिर से संग्राम किया जाएगा, संग्राम किया जाएगा, संग्राम किया जाएगा मेरे साथ। शंकर साहब, रघुनाथ साहब और संग्राम राजा संग्राम साहब मंडावी की बातों को ध्यान में रखते हुए आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके पुरखों को 3 प्रकार की मौतें हुई हैं। एक जिसमें गोली मारा गया, एक जिसमें फांसी में लटकाया गया और एक तोप के सामने बांध को उड़ाया गया। तीनों में सबसे दर्दनाक मौत कौन सी, मुझे बताइए। सबसे दर्दनाक मौत कौन सी? फांसी वाली, गोली वाली या तोप वाली? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। तोप वाली। आपको पता तोप के सामने बांध के किसको उड़ाया गया था? किसको उड़ाया गया था? वीर नारायण को उड़ाया गया था, शंकर साहब रघुनाथ साहब को उड़ाया गया था। मुझे बताइए, आपकी छत्तीसगढ़ की किताबों में क्या आपके बाप दादाओं का इतिहास मिलता है? मिलता है क्या? तो कौन है वो लोग जो आपको एक शेर होने की पहचान नहीं कराने दे रहे हैं? कौन है वो लोग जो आपके बाप दादाओं के इतिहास को आपसे छुपा के रखा है? कौन है वो लोग जो आपको जागने नहीं दे रहा है? कौन है वो लोग जो इस देश में सबसे क्रूर तरीके से, जिसके शरीर को तोप के सामने बांध के ब्लास्ट कर दिया गया और शरीर के चिथड़े चिथड़े पुथड़े उड़ के पूरे गली शहर में बगर गए, उस महान पुरुष की आत्मा आज भी चिल्लाते हुए उस आदिवासी समाज से बोल रही है कि हमें न्याय दिलाओ, बोल रही है हमारी शहादत का सम्मान करो, बोल रही है अपने जिले में हमारी स्मृति बनाओ और हमारी कुर्बानी को याद रखो और दुश्मनों को अपने शहर से खदेड़ो। लेकिन आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। समय है, जाग जाओ। वो आपको खत्म कर रहे हैं, आपके बाप दादाओं के इतिहास को खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक शेर जब भेड़िया के बीच में फंसा था, भेड़िया के बीच में घास खाने लगा, पानी पीने लगा, बहन ने कही कि सुन चल घास खा, मैं आने भी लगा। और जब इस बात को एक शेर ने देखा, ये कैसा नपुंसक शेर है, अपनी नस्ल को नहीं पहचानता। कौन है अपनी नस्ल को नहीं पहचान पा रहा, अपने लोगों को नहीं पहचान पा रहा है। एक शेर ने दहाड़ा जंगल के ऊपर से, कहा अच्छे के दहाड़ा, पूरी भेड़ वहां से भाग गई, भेड़ भाग गई। लेकिन एक शेर वहां पर खड़ा रहा था। उन्होंने कहा ये सब भेड़ क्यों भाग रही है भैया? अबे उधर भाग गई भेड़। फिर वो उसके तरफ देखता है, फिर वो दहाड़ता है, वो उसको कोई असर नहीं पड़ता। जब वो पानी में देखता है और जब शेर को देखता है, बोलता है ये तो मेरी तरह दिखता है, ऐसा कैसे चिल्ला सकता है? याद रखो, उस शेर ने जब दहाड़ा, ऊपर वाला शेर भी भाग गया मेरे साथियों। क्यों? आप भी वैसे भेड़ों के बीच में फंसे हुए, आपकी भी वैसे ही भेड़ों की तरह पहचान बनाई गई है, गरीबों वाली पहचान बनाई गई है, गुलामों वाली पहचान बनाई गई है, नक्सलियों वाली पहचान बनाई गई है, माओवादियों वाली पहचान बनाई गई है, फर्जी आदिवासी वाली पहचान बनाई गई है। आप जागो, ये देव रावण मलावी एक शेर छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश देवगढ़ का उस पावनगढ़ की धरती से आया है और बोलता है जागो मेरे भाइयों, भगाओ भेड़ों को, धाड़ो और अपनी पहचान करो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम इस देश के शासक हो। जिस दिन तुम धाड़ने लगे, जिस दिन तुम राजनीति में उतर गए, उस दिन ऐसी कई भेड़ एक बार धाड़ने से फटते तक भागेंगे और उनका नाम और निशान यहाँ पर नहीं दिखेगा। अपनी पहचान करने के लिए तैयार हो, पहचान करने के लिए तैयार हो। छत्तीसगढ़ में मणिपुर में आपकी माता बहनों को नंगा घुमाया गया, नंगा घुमाया गया, वीडियो बनाया गया, आपके भाइयों को वहां पर गर्दन काट के टांग दिया गया, 10 साल के बच्चों को बलात्कार करके उनके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डाल दी गई, आपके भाइयों को गोली मारा जा रहा है। कौन कर रहा है ये साहब? सरकार क्यों नहीं बोल रही है? उसी राज्यपाल हमारे गांव के बाजू की अनसुईया हुई की दीदी है, वो बोलती है इस देश के गृह मंत्री हमें बोलने नहीं दे रहा है। वो बोलती है मैंने अपने पूरे जीवन में इतना भयंकर अत्याचार अपने लोगों के ऊपर नहीं देखा। तो क्या आपके लोगों को खत्म कर, याद रखिएगा, वो मणिपुर में जैसा गोली चलाई गया वैसे गोली चलाने की तैयारी आने वाली जो सरकार है वो आपके ऊपर करने वाली है। वहां गोली क्या चलाई गई थी? क्योंकि फर्जी लोगों को आदिवासी बना दिया था। वहां का जो मैताई समुदाय है उसका आदिवासी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, वो पूर्णतः हिंदू है, वो पूर्णतः आरएसएस की विचारधारा पे चलता है। और वहां का जो आदिवासी है,
जो ओरिजिनल आदिवासी है, जो क्रिश्चियन कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो मूल संस्कृति आदिवासी संस्कृति को मानता है, जिनकी भाषा और संस्कृति को कोई नहीं जानता। तो वहां की सरकार ने उनको सामान्य कैटेगरी से निकालकर अनुसूचित जनजाति में डाल दिया, और जब दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ तो वहां पर गोली चलाई गई। 60,000 AK-47 उस मैताई समाज को दे दी, और वो कुकी और नागा समाज को ठोक रहा है सड़कों पे। मैं दिल्ली गया था, 5,000 कुकी और नागा आदिवासी बच्चों से मैंने चर्चा किया, मैंने जानने की कोशिश किया तुम वाकई आदिवासी हो, और उन्होंने अपनी पूरी संस्कृति मेरे को बताया। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहता है रिसाइट्स योर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड लिविंग एविडेंस। आपकी जो पहचान है आपके कल्चर और आपके इतिहास से होगी, और आपके जीवित प्रमाण से होगी कि आप इस देश के आदिवासी हो। ये आपकी पहचान है, ये आपका प्रमाण है। लेकिन वही चीज छत्तीसगढ़ में हो रहा है। यहाँ पर कुछ लड़के बिना कपड़े के रोड में घूम रहे थे, बोले फर्जी आदिवासी का सर्टिफिकेट रद्द करो। यहाँ पर भी वही गोलीकांड होने वाला है। वैसे ही आपकी माँ बहनों को सड़क में घुमाने की तैयारी है। अगर आपने नहीं जागा, क्या है आपके पास तरीका? क्या तरीका है? कोई बचने का तरीका नहीं है। जिस दिन वो सरकार फिर से आई, आपको घुमा घुमा के मारेगी। जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने गैर आदिवासियों को आदिवासी बना दिया। उत्तर प्रदेश में एक वहां राजभर समाज है जो पूरा पहले जनरल था, उसके बाद ओबीसी बना, ओबीसी से एससी बना, एससी से वो आदिवासी होने का दर्जा मांग रहा है। अरे आपको खत्म कर रहा है। आप बोल रहे हैं आदिवासी देश का मालक है, वो बोल रहे इस देश का सब व्यक्ति आदिवासी है। क्या बचा? आप क्या बचा? भारत सरकार कह रही है ऑल इंडियन पीपल आर इंडिजिनस। भारत देश का हर नागरिक, हर इंडियन इंडिजिनस है, आदिवासी है। हो सकता है क्या? मेरे को बताओ, हर व्यक्ति छत्तीसगढ़ का आदिवासी है क्या? सरकार बना रही है कानून, आप लोग सिर्फ बैठे। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं, और अपनी बातों को मैं यही विराम दूंगा, और मैं आपको फिर से एक लास्ट में एक बात कहूंगा। कानून को हाथ में वही लेता है जिनको कानून का डर नहीं होता। कानून को हाथ में वही लेता है जिनको कानून का डर नहीं होता, और कानून का उनको डर नहीं होता जिनके लोग शासन और सत्ता में होते हैं। इसलिए वह आसानी से संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, आपके अधिकारों को खत्म करते हैं। आप जिस दिन आपके लोग शासन सत्ता में बैठ जाएंगे, शासन करेंगे, उस दिन आपके ऊपर यह कानून काम नहीं करेगा। क्योंकि ब्रजभूषण, वो जिन्होंने पहलवान लड़कियों का बलात्कार किया, वो नार्को टेस्ट के लिए आंदोलन कर रही है कि इन्होंने हमारा बलात्कार किया, हम देश को गोल्ड मेडल दिला, इसको जेल में डालो। FIR दर्ज होने के बाद भी कितने दिन जेल में नहीं डाला गया, आपको पता है क्या? जिनकी सरकार होती है वो अपने लोगों को जेल के दरवाजा खटखटाने नहीं देते। इसलिए अपनी धर्म संस्कृति को बचाइए, वो आपकी समाज है। कल की उइके पढ़ते थी सलाम सलाम छेदैया, अगर आपस में शादी करने लगे तो आप इस देश के आदिवासी नहीं बचोगे। और उसी को खत्म करने के लिए, उन्हीं गोत्र व्यवस्था को खत्म करने के लिए यहाँ पर रामपथ गमन के नाम पे उधर बाजू से, उधर मध्य प्रदेश उधर एरिया से एक रास्ता जा रही है। वो कॉरिडोर में हजारों एकड़ आदिवासियों की जमीन जा रही है। हम बोल रहे हैं बनाइए रामपथ गमन यहाँ वो मार्ग, लेकिन सामान्य क्षेत्र से बनाइए जहां आदिवासी नहीं रहता। लेकिन नहीं, उस क्षेत्र में खनिज संपदा है, कोयला है, उस क्षेत्र में अमूल्य चीज भरी हुई है। इसलिए वो लगातार आपकी चीजों को छीनने का काम कर रहे हैं। आप आंख बंद करके बैठे। लेकिन आज के मेरे विचारों से, आज के मेरे भाषणों से आप मेरी बात को समझ गए होंगे। समझे क्या नहीं? तो मेरे साथ नारा लगाइए। मैं बोलूंगा निकलो घर मकानों से, आपको बोलना जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो घर मकानों से। युवा शक्ति है यहाँ पर भाई, हम युवा हैं, हम तो चढ़ जाते हैं हमारे जिस दिन अधिकार का हनन होता है। लेकिन आप सबसे ज्यादा यहाँ शांत हो। मेरे को सर्व आदिवासी समाज के समझ बुद्धिजीवियों ने बताया कि बोले देर रावत, तुमने छिंदवाड़ा में विश्व आदिवासी दिवस किया था, 25,000 से ज्यादा लड़के तुम अकेले ने इकट्ठा कर लिया था। लेकिन हमारे यहाँ का युवा तो सामने ही नहीं आ रहा। हमारे यहाँ बुजुर्गों को आगे नहीं करते, उनको कहते हैं आप शांत बैठिए, सिर्फ आप प्लानिंग बताइए करना क्या है। क्या हमारे पास उम्र है, हमारे पास जोश है, लेकिन आपके पास हौस है और ज्ञान है। उस ज्ञान को हम इंप्लीमेंट करेंगे, अमल करेंगे। आपके मकसद को, आपके लक्ष्य को कोई पूरा करने के लिए अगर आगे बढ़ेगा तो ये देव रावण भला भी जैसे लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे साथ बोलिए, निकलो घर मकानों से। अरे निकलो घर मकानों से। अगला, बच्चे को सिखाना है आदिवासियों को बचाना है। आपको बोलना आदिवासी को बचाना है। बच्चे को सिखाना है, बच्चे को सिखाना है आदिवासी देश का मालक है, सरकार देश की चालक है। मदहोश प्रशासन होश में आओ।
आपके चेहरों पे आज मैंने वो जोश देख चुका है, आपके अंदर वो मरे हुए बेचारों को मैंने जिंदा होते हुए मैं देख रहा हूँ इन आंखों से। मेरी मातृशक्तियों जागो और जाओ, हर घर में सतरंगी झंडा लहरा दो, हर जुबान से जय सेवा जय गौंडमाना जय बूढ़ादेव निकला दो। हर घर के लोग अपने लोगों की पहचान करो, दुश्मन को लात मारो, दुश्मन को वोट मत दो, दुश्मन को सम्मान मत दो, दुश्मन को दान मत दो। और आपके क्षेत्र में दुश्मन अगर राज कर रहा है तो उसको, उन कुत्तों ने जिस तरीके से अपने लोगों को रोका था, तो कुत्तों में एकता जिस दिन हो जाए तो कुत्ता राजा बन जाता। आप तो शेर हो मेरे साथियों, जिस दिन शेरों में एकता होगी तो गीदड़ जाके अपने आप भाग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय दादा हीरा सिंह मरकाम। बहुत बहुत धन्यवाद।